किनका किनका नहीं बना था। सिंटैक्स इशू आ रहा था क्या? तो सिंटेक्स में आपको खुद फोकस करना होगा कि कहाँ पे गलत कर रहे हो। या तो आपका कहीं कॉमा छूट रहा होगा, सेमीकोलन छूट रहा होगा, या फिर स्पेलिंग एरर होगा। तो वो एक बार क्रॉस चेक करो। देन क्या था हमारे पास, कस्टमर। कस्टमर का नेम हमें किससे मिलेगा? कस्टमर वाले टेबल से मिलेगा, है ना। क्या करते हैं हम लोग? सेलेक्ट फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम चाहिए था, और क्या चाहिए था? स्टेटस ना। और स्टेटस चाहिए था। ये दोनों क्या है? अलग अलग टेबल में, तो ये एम्बिगुअस नहीं होगा। क्यों? ये एक ही टेबल में रहता है, तभी वो क्या आता है, एम्बिगुअस का एरर देता है। कहाँ से लेना है मुझे? फ्रॉम कस्टमर्स। देन दूसरा जो हमारे पास कॉलम आ रहा है स्टेटस, वो कहाँ से आएगा? शिपिंग से आएगा। तो शिपिंग क्या है कि अलग टेबल पे है, तो उसे क्या करना होगा? ज्वाइन करना होगा। बाय डिफॉल्ट क्या लिखते हैं? ज्वाइंस। अगर इनर लिखना चाहते हो तो इनर लिख सकते हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? इनर ज्वाइन ही रहता है। देन इनर ज्वाइंस ये किसके साथ होगा? शिपिंग के साथ होगा। और दोनों में कॉमन क्या होगा? तो हम लोग क्या करते हैं? ऑन लगाते हैं, एंड दोनों ऑन के बेस पे क्या रहेगा? कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू शिपिंग डॉट कस्टमर। यही था। ये क्वेरी समझ में आया? क्या लिखा है हमने? देन आप इसको क्या करते हो? रन करते हो। देन आपको क्या मिलता है? फर्स्ट नेम और स्टेटस, कि जो रॉबर्ट का उसका पेंडिंग में है, जॉन का भी पेंडिंग में है, और किनका डिलीवर है वो दिख रहा है। ये हमारा पहला क्वेश्चन। कंडीशंस। हाँ, तो कंडीशंस मतलब जहाँ पे कस्टमर आईडी के बराबर क्या होगा, ये चीजें हैं, वो क्या करूँ? डिटेल आपको ऐसा तो हमने ट्राई नहीं किया, बट हाँ चलना चाहिए, क्योंकि कंडीशंस के बेस पे है ना वो। दूसरा हमारे पास क्या था? सेम था। दूसरा में क्या था? कि किसने कौन सा आइटम बाय किया है। तो यहाँ पे होगा ऑर्डर। देन यहाँ पे क्या होगा? ऑर्डर्स। देन कस्टमर आईडी। आइटम्स। तो आपको दूसरे टेबल पे दिखेगा, ये दिख रहा है। फर्स्ट नेम और क्या आइटम बाय किया हमने, ये दो थे। अब तीसरा क्वेश्चन, इसी को क्या कर सकते हैं हम लोग? मर्ज करके बना सकते हैं। कि कस्टमर का नेम दिखाओ, देन उसने क्या बाय किया है, और उसका क्या स्टेटस है। तो तीनों को आपस में कैसे दिखा सकते हैं? ये हमारा क्या है कि दो अलग अलग क्वेश्चन है, अब दोनों में क्या कर रहे हैं हम लोग? मर्ज करवा रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना है कि एक ज्वाइन से ज्यादा ज्वाइंस यूज करनी होंगे। क्यों? क्योंकि तीनों क्या अलग अलग डेटा, मतलब अलग अलग टेबल्स पे है। तो कैसे ला सकते हैं? क्या लिखेंगे? सिंटेक्स। एक को ले लोगे आप, ये होगा पहला। देन हमें इसके साथ और क्या चाहिए? प्रोडक्ट के नेम चाहिए ना, तो आइटम। तो ये तीन एक साथ हो जाएंगे। अब ये क्या है कि हमने इनर जॉइन लगाया है शिपिंग के साथ, और ये हमारा पहला हो। अब मुझे क्या करना है कि स्टेटस किस में है हमारे पास? स्टेटस किस में था? शिपिंग वाले में नहीं, शिपिंग वाला तो ले लिया ना। शिपिंग का ले लिया, आइटम का लेना है, तो आइटम किस में है? ऑर्डर में है। तो आपको क्या करना होगा? ज्वाइंस करना होगा। तो इसमें भी क्या कर सकते हो, जो तीनों में कॉमन होगा वही डेटा चाहिए, तो क्या लगाओगे बाय डिफॉल्ट? इनर। इनर अब किस में लगेगा ये? इसमें लगेगा, ऑर्डर्स पे लगेगा। जो भी चीजें हैं, ये था। आप इसको क्या करते हो? रन करते हो। ये दिख रहा है। तो फर्स्ट नेम आ गया, आइटम क्या बाय किया है, और स्टेटस उसका क्या है। तो यहाँ पे हमारा क्या है? मोर देन टू जॉइंस।
ये समझ में आया? इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ एक्स्ट्रा अगर उसमें कोई भी ज्वाइंस लगाना तो इसी तरीके से क्या करोगे आप, ऐड ऑन करते जाओगे जितने भी टेबल्स आपको ज्वाइन करने एक साथ। समझे? देन जो कॉलम चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से वही लिखोगे, सारा कॉलम लेने की जरूरत नहीं है वैसे। एब्स्ट्रैक्ट कब लिखते हैं, जब हमको पूरा कॉलम चाहिए, है ना। जब मुझे पता है कि फर्स्ट नेम चाहिए, आइटम चाहिए और स्टेटस चाहिए, तो वही तीन लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आया? रन करके देख लो। देन इसके बाद सेल्फ ज्वाइन पे देखेंगे। एक सेल्फ ज्वाइन और आपका यूनियन बच गया, वो दोनों। देन ग्रुप बाय और हैविंग के साथ कंडीशंस कैसे लगाएंगे, देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे सब क्वेरी स्टार्ट करना था, बट देखते हैं टाइम मिला तो। इसमें एक और चीज अटैच करना था। ये रन हो गया। देन इसमें एक और क्वेश्चन बनाते हैं। इसका फोन चल रहा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कॉल आया तो सीधे बाहर जाके बात कर सकते हैं। सेम नहीं होगा तो नहीं ज्वाइन होगा ना। सेम इन द सेंस जरूरी नहीं कि ये सारी चीज हो, लेकिन इन्हीं में से होना चाहिए। हाँ, कॉमन होगा तो दिखेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। क्योंकि हमने वहां पे रेफरेंस पास किया ना, जिसका रेफरेंस पास होगा ना उसी का क्या लेगा, वो ज्वाइन में काम करेगा। अदरवाइज वो काम नहीं करता, अगर आप देखोगे ना, ट्राई कर सकते हो, एरर देगा। इसी में एक और क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं कि जैसे ये जिसका जिसका पेंडिंग है उसको क्या करना है कि एक नया कॉलम बनाना है, कि डिलीवर्ड कर सकते हैं इसको, करंट। उसको करंट में क्या प्रायोरिटी देना है, ये हमारा पेंडिंग है और डिलीवर दो चीजें हैं। अगर जिसका पेंडिंग है उसके जगह पे क्या आना चाहिए, प्रायोरिटी आना चाहिए। इसका प्रायोरिटी में हम लोग क्या लिख देंगे, प्रायोरिटी। और जिसका क्या है डिलीवर्ड हो गया उसका क्या लिखेंगे, सक्सेसफुल।
एक नया कॉलम बनाना है, ये दो चीजें लिखनी है। कैसे करेंगे? सिंपल सा है, ये तीन कॉलम आ रहे हैं, मुझे एक नया कॉलम बनाना है, और उसमें क्या होना चाहिए कि जिसका पेंडिंग है उसका प्रायोरिटी लिखा हुआ आना चाहिए, और जिसका डिलीवर्ड है उसका सक्सेसफुल आना चाहिए। ये दो चीजें लिखा हुआ आना चाहिए। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या यूज करते थे एक्सेल पे, याद होगा तो, इफ एल्स का यूज करते थे। सेम चीज इस पे भी करेंगे कि कंडीशन के बेस पे आप अलग कॉलम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देन अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तो फिर क्या यूज करते थे, नेस्टेड इफ यूज करते थे। तो वहां पे क्या, यहाँ पे क्या, नेस्टेड इफ के जगह पे यहाँ पे क्या स्विच है। नेस्टेड इफ की जगह पे आपको स्विच मिलेगा। स्विच केस है, सो इसमें केस है। हाँ, ये मल्टीपल चीजें होती है ना। इसमें एक else का इन वाइड, तब देखोगे कुछ इस तरीके से लिखा है। इफ देन, इफ देन एल्स, इफ देन एल्स, अगर मल्टीपल कंडीशन है। ये हमारा पहला हो गया। ये नॉर्मल है। इन, तो ये हमारा क्या है, नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से इफ एल्स दिखा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रोसीजर्स फंक्शंस डिफाइन करने पड़ते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली केस लिख सकते हो। केस में क्या था, सिंगल कंडीशंस भी चेक कर सकते हो और मल्टीपल कंडीशंस। तो इसमें दो होते हैं, एक क्वेरी होता है, एक प्रोसीजर्स होते हैं। तो इसी तरह भी हम लोग ने देखा नहीं है, तो भी हम लोग क्वेरी पार्ट पे ही देख रहे हैं। तो क्वेरी में हम लोग क्या यूज करेंगे, स्विच केस का यूज कर लेंगे। स्विच का सिंटेक्स क्या होता है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कि पहले क्या लिखते हो, सॉरी, केस, बार बार स्विच आ जा रहा है। केस होता है इस पे, केस लिखते हैं। देन व्हेन, देन फिर आपका क्या कंडीशन होगा, कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या रिजल्ट आपको शो करवाना है। देन जितना ज्यादा कंडीशन होगा आप उतना ज्यादा क्या लगा सकते हो, व्हेन का केस लगा सकते हो। ठीक है। एंड देन लास्ट में जैसे ही खत्म होता है क्या लिखते हो आप, एंड लिखते हो। और इन चीजों को आपको कहाँ पे शो करना है, एज ए कॉलम शो करना है, एज ए टेबल शो करना है, या तो एज ए वेरिएबल शो करना है, तो आप कर सकते हो। तो अभी मुझे जो क्वेश्चन था हमारा वो क्या था, एज अ कॉलम शो करवाना। तो ये पूरा कोड कहाँ पे जाएगा, कॉलम वाले के पास जाएगा, क्योंकि हम लोग कॉलम कैसे डिफाइन करते थे, यहीं पे है ना, कि फर्स्ट नेम आइटम और स्टेटस यहीं पे डिफाइन किया। वही चीजें आपको कॉलम में दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, एक और कॉलम बनाना कंडीशन के बेस पे। तो वो सारी चीजें कहाँ पे डिफाइन होगी, इसी के बाद जब कॉमा लगाओगे वहीं पे। ठीक है। क्या करता हूँ, इनको कॉपी और क्वेश्चंस कर लेंगे स्विच पे, और मैं इनर ज्वाइन को सबसे नीचे ले जाता हूँ। ठीक है। तो हमें फर्स्ट नेम चाहिए था, आइटम चाहिए था, स्टेटस चाहिए था, एंड देन एक चाहिए था क्या, प्रायोरिटी के बेस पे कि हमारा क्या है, अभी करंट क्या चल रहा है। ये सारा चीज हमारा हो गया, इतना कोड समझ में आया था। अब मुझे क्या करना है, एक और कॉलम ऐड करना है इसी में। कॉलम फ्रॉम से पहले ही आता है, ये पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमा, देन अगर मैं यहाँ पे वन लिखता हूँ तो सारा क्या होगा, एज ए वन शो होगा। आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, सब वन वन शो हो रहा है। मतलब आप जो भी चीजें यहाँ पे डिफाइन करोगे वही क्या होगा, आपके नेक्स्ट कॉलम पे शो होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशंस लिखेंगे। कंडीशंस लिखने का तरीका क्या है, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर, ताकि आपको क्या कंडीशंस दिख जाए। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, केस लिखते हैं। देन फिर क्या लिखते थे, कंडीशंस। ये बस कर दी, बस केस था, व्हेन, देन कंडीशंस। अब क्या करोगे, केस लिखा, देन व्हेन, देन फिर कंडीशंस क्या होगा हमारे पास, कि जो भी हमारे पास स्टेटस है, बी इक्वल टू पेंडिंग। पेंडिंग किस में जाएगा, डबल कोटेशन से में जाएगा, एज ए स्ट्रिंग हो।
है ना। देन हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना था कि प्रायोरिटी, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हमारे पास क्या, अच्छा, डबल क्वेश्चंस। दूसरा हमारे पास क्या होगा, वेल लगाएंगे जब हमारे पास क्या है, दो से ज्यादा कंडीशन। अभी हमने दो ही रखा है ना, या तो क्या होगा प्रायोरिटी होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, दो ही स्टेटस, या तो पेंडिंग होगा या डिलीवर्ड। अगर ये है तो ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, डिलीवर्ड होता है, तो क्या लगाएंगे, एल्स लगा लेंगे। एल्स स्टेटस, मल्टीपल कंडीशंस का भी अभी बना के देख लेंगे। डिलीवर्ड, देन क्या लिखते हैं हम लोग, सक्सेसफुल। देन कुछ यहाँ पे कॉमन ही दिया, क्या दिक्कत आ रही है, सिंटैक्स व्हेन, अच्छा लास्ट में एंड, तो ये हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है केस, लिखना पड़ता है एंड। क्या दिक्कत आ रही है इसमें, स्टेटस फुलफिलिंग, देन वी विल राइट प्रायोरिटी। तो रिजल्ट ये, एल्स मल्टीपल रहता था, ये आपको दिखेगा। एंड देन इस पूरे कॉलम पे क्या दे सकते हैं हम लोग, एक नेम दे सकते हैं। तो एंड के बाद क्या लिखेंगे, एज करंट, इस कॉलम का नेम हो जाएगा करंट। तब देखोगे आप कुछ इस तरीके से, करंट में क्या है, प्रायोरिटी सेट हो गया। देन ये सक्सेसफुली क्या है, डिलीवर्ड है। सबने क्या लिखा है, केस लिखा है। देन व्हेन, देन पहला कंडीशन अगर ट्रू होता है तो प्रायोरिटी, अगर फॉल्स होता है तो सक्सेस। ये समझ में आया थोड़ा सा। बाकी ये तो पहले से ही ज्वाइंस था, क्योंकि चीजें क्या होंगी, धीरे धीरे आप कंबाइन होगा, कि जो भी चीजें आप पढ़ते जा रहे हो ना, सारी चीजें क्या होंगी, कंबाइन होते जाएगा। तो पीछे वाले स्टेप को याद रखना है। इसलिए मैंने पहला सिंगल ज्वाइन से बताया, फिर मल्टीपल ज्वाइंस, फिर उसी में क्या किया कि अगर आपको न्यू कॉलम क्रिएट करना है कंडीशन के बेस पे तो कैसे करोगे। तो ये तीन चीजें हमने इसमें सॉल्व किया है। ठीक है, हो गया। चलो, कोई नहीं। जिनका नहीं हुआ है वो लिख लो, और जिसका हो गया ना, एक नया क्वेश्चन बनाओ। कस्टमर का नेम शो करवाना है आपको, देन अमाउंट शो करवाना है, और जिसका अमाउंट क्या है, 300 से कम है, उसका क्या हो गया, लो। और जिसका 300 और 800 के बीच में, उसका क्या हो गया, मीडियम। और जिसका क्या है, 500 से ज्यादा है, उसको क्या कर दो, हाई करो। सेम चीज प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हैं, कर सकते हैं।
आप लोग किसको ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं, जो ज्यादा पैसे देंगे। प्रेजेंटेशंस के अंदर कैपिटल स्मॉल का चेंज करोगे तो एरर देगा। बाकी इनके जो भी है ना कानून के नियम या टेबल के नियम में स्मॉल कैपिटल करोगे तो चल जाता है। क्योंकि एज एनालिस्ट काम करोगे तो आपका सिर्फ काम यही रहेगा क्वेरी लिखने का और उसके बेस पे रिजल्ट लाने का। इससे हमें पता चल गया किसको किसको प्रायोरिटी देना है, उसके बेस पे फिर क्या करेंगे, एक्शन। क्या इजी था। इसको भी क्या करते हैं? ये लिख लिया था। अच्छा कोई नहीं, लिख लो। बाकी ये भी हो गया तो सेल्फ ज्वाइन का कॉन्सेप्ट। सेल्फ में हमारे पास एक टेबल होना चाहिए जिसमें क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक, एक टेबल ही होना चाहिए। हाँ? अगर आपको कॉलम से डेटा उठाना है तो बिना स्ट्रिंग के पास करोगे। अगर आपको लगता है अपने हिसाब से लिखना है तो वहां पे डबल कोटेशंस में लिख रहे हैं। चीज स्टार्टिंग तो यही से है ना। बात गलत। परसेंट अगर आपको लगता है कि कुछ पैटर्न होना चाहिए उसके बेस पे चेंज होना चाहिए तो आप पैटर्न के में लाइक यूज करें। वहाँ पे लाइक ही यूज करें, बिना पैटर्न में अगर पैटर्न है तो लाइक है। इसलिए मैंने बताया था कि आप इक्वल टू के साथ करते हो अगर आपको फिक्स पता है चीजें, तो ज्यादातर इक्वल टू यूज करते हैं। जैसे डेली के बेस पे क्या आता है, जोमेटो हो गया, ये सारी चीजें होती है डेली के बेस पे आपको रिपोर्ट देना होता है, तो इसी तरीके से एसक्यूएल पे क्वेरी रन होता है। तो बोलते हैं कि आज का स्टेटस क्या है, सारी चीजें बताओ, किसके क्या है, क्या फीडबैक है, कहाँ पे क्या चीजें लैक हो रही है, वो सारा चीज का एक डिटेल आके। तो ये हर एक दो दो दिन एक दिन में डेली के बेस पे रिपोर्ट बनता है। तो दो तरीके से काम होता है, या तो एक्सेल पे काम कर लो तुरंत ड्रैग एंड ड्रॉप, या तो डायरेक्ट क्वेरी से, ताकि अगले दिन उसके हिसाब से ऑर्डर चल सके। फिर ये क्या करते हैं, एक दो साल तक करते हैं, फिर यही चीजें क्या करते हैं मशीन लर्निंग में डाल देते हैं, फिर ये ऑटोमेट हो जाता है। फिर नया प्रॉब्लम देखते हैं। क्या मेरे पास अभी कितना है, तीन कंडीशन है। इसके बेस पे क्या लगेगा, वेन और एल्स का केस क्या लगेगा, वेन आपका मल्टीपल लगेगा। क्या कर सकते हैं? उस वाले क्लासरूम में कितने स्टूडेंट है देखो, यहाँ पे कितने हैं। चेयर तो लेके जाओगे, वहां पे चेयर रखने की भी जगह नहीं है, और एसी सिर्फ वही रूम का चल रहा है, बाकी सबका क्या है, पाइप कटा हुआ है, चला है। ये बगल वाले में यहाँ पे कितने स्टूडेंट है टोटल, 16 17 15 है ना।
बगल वाले में कितने शेयर है? कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास से देख लेंगे फिर। देख पाएंगे। हाँ हाँ। क्या लिखा क्वेरी बताओ हारो। जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका क्या क्वेरी लिखा? इसमें भी एसी नहीं चलता है। एसी सिर्फ यही रूम पे चलता है। पीछे पाइप काट दिया है चोर ने। हाँ, समझे? तो वो ठीक करवाने के लिए गया है। तो ये क्या है कि इसमें पहले क्या लगेगा, ग्रिड लगेगा, जाली लगेगा पूरा, देन पाइप लगेगा फिर। इसी से कट जाता है सर, रन नहीं हो रहा है सर। अब पता चलता तब ना। क्या सिंटैक्स एरर आ रहा है? नेम सही है? नहीं, सिंपल बोला ना। कॉलम कस्टमर्स होता है, कस्टमर नहीं है। कस्टमर्स है, कस्टमर्स। तो यहाँ पे लाइन नहीं बता रहा, तो आप यहाँ पे देखो ना, कहीं पे भी देखो, कहीं ना कहीं। शिपिंग नहीं, इसमें तो कस्टमर ही है। तो किसी और टेबल पे है ना आपके पास? आप देखो ऊपर से नीचे कहीं पे भी होगा। नहीं तो कहीं वो तो शुरू से लेगा हमेशा, क्योंकि ये हमारा क्वेरी नहीं है ना, ये क्या है आपका। मैं क्या करता हूँ, इन चीजों को हटा देता हूँ इनसे। चलिए एक बार थर्ड वन बता देते हैं, थर्ड लाइन में ये था। आलोक बताओ सिंटेक्स क्या होगा? बताओ। बना लिया ना? तो मैंने अभी पूछ रहा था कि किसने बनाया किसने नहीं। तो नहीं बनाया था, क्यों, क्या इश्यू आया? क्या एरर आ रहा है? कस्टमर्स होते हैं। कॉलम का नेम आप डिफाइन करो, कस्टमर्स हैं। हाँ। क्या चीज? क्या दिक्कत आ रही है? अब तो कोई नहीं, देखो इधर देखो। हमें क्या था क्वेश्चंस में? क्वेश्चन क्या था गुरप्रीत? क्वेश्चन क्या था? परविंदर आप बताओ क्वेश्चन क्या था, जो अभी मैंने बनाने के लिए बोल रहा था। बताओ। अब बताओ, ध्यान ही नहीं रखोगे तो फिर मैं क्या बताऊं? अब तो मैं प्रायोरिटी देना था, हमें फर्स्ट नेम चाहिए था, सेकंड में अमाउंट दिखाना था, है ना, और थर्ड वाले में केस देना था, है ना। थर्ड वाला कॉलम क्या था हमारा? केस होता। केस हमारा क्या था, क्या आप क्या लिखते हो, केस लिखते हो इस तरीके से। अगर आप सिंगल लाइन में लिखना चाहो तो सिंगल लाइन में लिखो, या तो फिर क्या करो, नीचे आराम से आप क्या कर सकते हो, सिंटेक्स फॉलो कर सकते हो। तो बेसिकली केस, देन फिर क्या लिखते थे, व्हेन। व्हेन किस लिए होता था? कंडीशंस के लिए होता था। देन कंडीशंस हमारा क्या है पहला, कि जो हमारे पास अमाउंट होगा वो क्या होना चाहिए? Less- ये लेस देन 350। तो क्या शो होना चाहिए? लो बजट कस्टमर्स। सेकंड हमारे पास क्या है? व्हेन अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि हमारे क्या है, चल लेस देन इक्वल टू का लगाते हैं ताकि उसमें दोनों आ जाए। अगर 350 अमाउंट रहा तो भी आ जाना चाहिए था। इसको क्या करते हैं, ग्रेटर देन 350। 350 से ज्यादा होना चाहिए, और फिर इसमें दो लगेंगे ना, क्योंकि आप मीट भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं।
तो हम एंड का लेके चल रहे हैं। एंड दूसरा क्या होगा, अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू 800। तो उस समय क्या शो होगा, ये हमारा मीडियम है। देन थर्ड केस हमारा क्या होगा, कि हमें पता है कि वो लास्ट केस है, तो लास्ट केस हमेशा क्या होगा, एल्स पार्ट में लिख देते हैं। एल्स क्या प्रिंट होगा, 5। इतना समझ में आया, ये बताओ। देन जहाँ पे हमारा केस खत्म होता है उसके जगह पे क्या लिखते हैं, एंड लिख देते हैं बस। तो ये हमारा लास्ट कॉलम था, ये पूरा क्या करेगा, एक कॉलम बनाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको कहाँ पे डिफाइन किया, सिलेक्ट के जस्ट बाद किया है ना। तो ये कॉलम बनेगा। एंड देन ये सारी चीजें, फर्स्ट नेम और अमाउंट कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो लिखना पड़ेगा ना, फ्रॉम कस्टमर्स। क्योंकि हमारे पास क्या अमाउंट इस टेबल में है ही नहीं, तो उसको क्या करना होगा, दूसरी टेबल से लाना होगा। तो ज्वाइन इनर भी लिखोगे, कोई इशू नहीं है। देन फिर हम लोग क्या करते हैं, कि दोनों के बीच में कॉमन क्या है वो बताएंगे। कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट, देन क्या क्या इसको क्या करेंगे, रन ऑर्डर यहाँ पे नहीं, ये सिंटेक्स यहाँ पे। हाँ, इक्वल टू, सिंटेक्स पे, अच्छा कोई नहीं, ये याद रखना, इक्वल टू बाद में आएगा। देन यहाँ पर, हाँ पहले मैं रन कर लेता हूँ, उसको क्या है, शॉर्ट फॉर्म देने के लिए बस। अभी भी है एरर पे। तो ये इतना लंबा आपके पास क्या रहा है, पूरा कंडीशन जो लिखा था वही आ रहा था। इसको क्या दे सकते हैं, एंड के बाद एक अपना निक नेम दे सकते हैं, ये हमारा प्रायोरिटी होगा। या फिर बोल सकते हैं कस्टमर टाइप, क्या हो गया, कस्टमर टाइप। इसको क्या करोगे, रन करो, तो आपको दिखेगा 400 है, तो ये मीडियम कस्टमर है। देन ये क्या, 300 है, लो कस्टमर है। एंड देन हमारे पास क्या, हाई कस्टमर एक ही है, डेबिट। जो हाई कस्टमर रहता है उसमें क्या देते हैं हम लोग, डिस्काउंट ऑफर सारी चीजें फिर आप प्रोवाइड करते हो। तो जैसा कस्टमर होगा वैसा हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट भी रिकमेंड करते हैं। ये समझ में आया, यहाँ पे कॉपी करके रख लेता हूँ, शेयर कर दूँ। फिर आपके पास आता है सेल्फ ज्वाइन का कॉन्सेप्ट। सेल्फ ज्वाइन का मीनिंग क्या हो गया, सेल्फ का मतलब क्या होता है, इट सेल्फ, है ना। तो कोई भी ऐसा टेबल होगा जो खुद के टेबल से ही ज्वाइन बनाएगा, चाहे वो इनर हो, आउटर हो, लेफ्ट हो, राइट हो, कुछ भी होगा, लेकिन वो क्या कर रहा है, सेम टेबल से, अपने खुद के टेबल से बना रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, सेल्फ ज्वाइन कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें ये कंफ्यूजन नहीं करना है कि सेल्फ कीवर्ड भी लगाना है। सेल्फ कीवर्ड नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉन्सेप्ट है सिर्फ। इसका इम्प्लीमेंटेशन आप इनर के साथ करो, लेफ्ट के साथ करो, या फिर राइट के साथ करो, वो चलेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट में क्या है कि टेबल सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग कस्टमर के साथ किसको ज्वाइन कर रहे हैं, ऑर्डर को कर रहे हैं, है ना। लेकिन सेल्फ ज्वाइन में क्या होगा, कस्टमर के साथ कस्टमर ही ज्वाइन होगा। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट रहेगा कि एक ही टेबल से दो अलग अलग चीजें क्या करना है, दो अलग अलग कंडीशन के बेस पे आपको रिटर्न करवाना है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। अब इसके जगह पे क्या होगा, सेल्फ ज्वाइन लगाएंगे, क्योंकि वैसा कोई कीवर्ड नहीं है अभी मैंने बताया। उसके लिए या तो आप इनर ज्वाइन कर लो, या फिर राइट या लेफ्ट कोई भी यूज कर सकते हो। तो ये याद रखना है थोड़ा सा। फिर उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टेबल और क्वेश्चन। मैंने एक यहाँ पे देखा कहीं पे, जैसे हमारे पास क्या है, एक टेबल है, ये दिख रहा है, इसी को बनाते हैं। आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रहा होगा, एम्प्लॉय आईडी दिख रहा है। देन आपको क्या दिख रहा है, एम्प्लॉय का नेम दिख रहा है, और उसका मैनेजर कौन है,
लेकिन बाय डिफॉल्ट देखोगे कि हमारे पास जैन है, बॉब है, तो देखोगे जो बॉब है वो किसका मैनेजर है, चार्ली का है। जो एलिस, जो जॉन है वो किसका मैनेजर है, एलिस का भी है और जैन का भी है ना। देन ये क्या हमारे पास, जैन किसका है, बॉब की मैनेजर है। तो ये हमारा रिजल्ट इस तरीके से आना चाहिए। लेकिन दोनों बाय डिफॉल्ट क्या है, ये भी एम्प्लॉय है और मैनेजर भी क्या रहेगा, एम्प्लॉय रहेगा। इसका भी क्या रहेगा, एम्प्लॉय आईडी रहेगा। तो आपको जब स्टार्टिंग टेबल रहेगा तो एम्प्लॉय आप क्या करते हो, इस तरीके से सेव करते हो कि मान लो क्या है, एम्प्लॉय आईडी 1 है, देन नेम है, एंड देन उसका कोई मैनेजर है तो उसकी आईडी। तो ये जो मैनेजर आईडी बन रहा है वो बेसिकली क्या बन रहा है, उसका खुद का आईडी बन रहा है। एम्प्लॉय आईडी उसका क्या है, मैनेजर आईडी है। और दोनों को क्या करें, एक ही टेबल में सेव करें। तो एक बार ये टेबल आप क्रिएट कर लो। क्या करोगे, क्रिएट कर लो, चाहे माइस्क्वेल पे कर लो या फिर मैं यहीं पे कर लेता हूँ। तो आपको एक और टेबल दिखेगा साथ साथ एम्प्लॉय, ये दिख रहा है। मैंने क्या किया, इसी का कंपाइलर यूज किया। तो आपको एम्प्लॉय आईडी दिख रहा होगा, एम्प्लॉय नेम दिख रहा होगा और मैनेजर आईडी दिख रहा होगा, है ना। कि मैंने क्या किया है, एक टेबल क्रिएट किया है और इसमें क्या है कि कुछ वैल्यूज इंसर्ट की। शेयर कर देता हूँ अगर जिनको लगता है कि भी- बाकी अगर जिनको लगता है कि वेबसाइट है तो ये गीक फॉर गिव्स का है, माई स्क्वेल सेल्फ। आप वहां से क्या कर सकते हो, इनके सिंटेक्स को कॉपी करके रख सकते हो। लेकिन फर्स्ट टाइम है तो प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, सिर्फ डेटा का ही। मैं ऑनलाइन कंपाइलर ही अभी यूज कर रहा हूँ क्योंकि माई स्क्वेल मैंने ओपन नहीं किया अभी। सर्च ऑनलाइन कंपाइलर में क्या होगा, एक बार रिफ्रेश करोगे सारा डेटा हट जाएगा फिर। ये बस याद रखना, तो सेव नहीं लेगा। तो आपको बार बार अलग फाइल में उसको कॉपी करके रखना पड़ेगा। टेबल बन गया, इस तरीके से दिख रहा है टेबल। एम्प्लॉय आईडी दिख रहा है, एम्प्लॉय का नेम दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, मैनेजर की आईडी दिख रही है। और जो मैनेजर की आईडी है वही क्या है, एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है इसमें, जो मैंने दिखाया था रिजल्ट में, कि एम्प्लॉय का नेम और उसके मैनेजर का नेम हमें साथ में दिखाना है। ठीक है। कि आपको क्या दिखाना है, कि एम्प्लॉय का नेम क्या है और उसके मैनेजर का नेम क्या है। दोनों नेम कहाँ से आएंगे, सेम टेबल से आएंगे। डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ कंडीशन का। कंडीशंस पे क्या डिफरेंस होगा, ये एम्प्लॉय आईडी और ये मैनेजर आईडी जिसका बराबर होगा वही क्या होगा, इसका एम्प्लॉय होगा। इसका क्या होगा, सॉरी, मैनेजर होगा। जैसे ये हमारा क्या, एम्प्लॉय आईडी 1 है और इसका मैनेजर आईडी 1 है, इसका मतलब क्या है कि जो जॉन है वो इसका क्या है, मैनेजर है। तो इस तरीके से आपको नेम शो करना है। कैसे कर सकते हैं, तो पहले हम विजुअलाइज कर लेंगे अलग अलग। ये हमारा क्या हो गया, दो टेबल। इसको बोल देते हैं T1 और इसको बोल देते हैं T2। पहले वाले टेबल में भी क्या रहेगा, सेम डेटा रहेगा, दूसरे वाले टेबल में भी सेम डेटा रहेगा। एम्प्लॉय आईडी रहेगा, नेम रहेगा, देन क्या रहेगा, मैनेजर आईडी रहेगा। एम्प्लॉय रहेगा, नेम रहेगा और मैनेजर आईडी रहेगा। एक ही टेबल है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। अगर इसी का मैंने दो टेबल बना लिया, एक दूसरे का कॉपी कर लिया, तो ये दो अलग अलग टेबल बन गए। अगर मैं इसी टेबल का एक कॉपी बना लूँ तो दो अलग अलग टेबल बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन हमने क्या किया कि आप क्वेरी में जो भी चीजें लिखते हो तो टेम्परेरी बेस में आपको दिखता है, तो इससे क्या करेंगे, टेम्परेरी एक कॉपी बना सकते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, दो अलग अलग टेबल दिखने लगेंगे। अगर आपके पास दो अलग अलग टेबल है तो ज्वाइन लगाना इजी होता है। तो सेल्फ ज्वाइन यही करता है, क्या करता है, कि सेम टेबल को दो अलग अलग टेबल के नेम से आप रेफरेंस पास करते हो और कुछ नहीं। देख रहे हो, T1 मैंने रखा, सेम टेबल है,
लेकिन उसको एज करके क्या करते हैं, दो अलग अलग रेफरेंस का नेम देते हैं टेबल। तो T1 T2 दो अलग अलग टेबल की तरह ट्रीट हो। अगर दो अलग अलग टेबल की तरह ट्रीट हो रहा है तो वो नॉर्मल क्या हो गया, आप कोई भी ज्वाइंस लगा सकते हो फिर। तो वही हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे सेल्फ ज्वाइन काम करेगा? कि पहले क्या करते हो, दो अलग अलग टेबल बना लेते हो सेम का, और वो कैसे बनता है हमें पता है, एज लगाओगे तो उसका टेम्पररी बन जाएगा। इसको मैं रहने देता हूँ एंड देन कोड करता हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द एम्प्लॉय। देन मैंने बताया इसी का क्या कर सकते हो, तो अलग अलग टेबल बना सकते हैं। इसको बोल सकते हैं T1, ये हमारा टेबल 1 बन जाएगा। लिख सकते हैं ज्वाइन एम्प्लॉय एम्प्लॉयज एज T2। दोनों अलग अलग टेबल की तरह ट्रीट होंगे फिर। अगर T1 से जो लेना है T1 से ले सकते हो, जो T2 से लेना है वो T2 से ले सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर देता हूँ ताकि दोनों आपको डबल डबल दिखेंगे। टेबल एम्प्लॉयज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा ये क्रिएट हो गया ना, इसको क्या करना होगा, कमेंट करना होगा। क्या करना होगा? अगर टेबल आपका क्रिएट हो जाता है तो आप कमेंट कर लेना वो सारी चीजें। देन क्या करेंगे, रन करेंगे। दिख रहा है, एम्प्लॉय आईडी आ गया, एम्प्लॉय नेम आ गया, मैनेजर आईडी आ गया, एम्प्लॉय आईडी आ गया, फिर से वही चीज रिपीट हो रही है। क्यों रिपीट हो रही है, क्योंकि हमने उसी का क्या किया है, कॉपी बना के उसी के साथ ज्वाइन किया है। कि पहले हमने T1 बोला था, दूसरे बार में उसको क्या बोल दिया, T2 को। तो वो क्या करता है कि वो अलग अलग समझने लगता है दोनों टेबल, है ना। अब आपके लिए इजी हो जाएगा कि दो अलग अलग टेबल है, अब उसमें से क्या चाहिए। तो पहले वाले से हमें क्या चाहिए था, एम्प्लॉय का नेम चाहिए था, और दूसरे से क्या कर सकते हैं, मैनेजर का नेम ले सकते हैं आईडी के बेस पे। वही हम लोग यहाँ पे कंडीशंस लगा देंगे बस। इसमें ऑन लगाने की जरूरत है या नहीं है, ऑन मैंने नहीं लगाया। अगर आप ऑन नहीं लगाते हो तो अगर कोई भी चीज कॉमन होगा वो बाय डिफॉल्ट फेच कर लेता है। कोई भी टेबल में कोई भी एक कॉलम क्या होगा, कॉमन होगा तो बाय डिफॉल्ट फेच कर लेगा, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ज्वाइन। नेम है बस। वो क्योंकि कभी कभी वैसा केस आता है कि आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि कौन सा कॉलम है, लेकिन उसमें क्या है, ज्वाइन हो जाएगा, तो हम लोग नहीं लिखते। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस रहता है कि आप हमेशा टेबल का क्या करो, कॉमन नेम दो। अगर नहीं दे रहे तो यूनिवर्सल हो गया, अगर इसमें कॉमन नहीं रहता तो एरर देता है। ये बोलता है कि आपको डिफाइन करना होगा कि किसके बेस पे कर रहे हो, क्यों, क्योंकि फिर कॉलम के नेम क्या होते हैं, कभी कभी अलग लिखते हैं ना। जैसे इससे पहले क्या रहे थे, कोर्स आईडी लिख रहे थे और कहीं पे CID लिख रहे थे, लेकिन दोनों का क्या था, एक ही रेफरेंस था, है ना। तो वहाँ पे आपको उस तरीके से डिफाइन करना पड़ता है। अगर कॉलम के नेम अलग अलग है, अगर डेटा सेम है। ये ज्वाइन समझ में आया किस तरीके से हो रहा है। हाँ, ऑल में पहला क्या होगा हमारे पास, कि मैंने बताया एक टेबल से आप क्या करोगे, दोनों टेबल से हमें नेम ही लेना है बाय डिफॉल्ट। तो जो पहला नेम आएगा वो क्या आएगा, इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे नेम आएगा, है ना। जो दूसरा नेम आएगा वो इस आईडी के बेस पे आएगा, है ना। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे भी डिफाइन करें। तो वहां पे नली दिखेगा, T1 डॉट क्या लिखना था, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय। हाँ हाँ, तो बाय डिफॉल्ट हमने बताया कि आप ऑन डिफाइन करोगे जब हमारे पास क्या कॉमन है, एम्प्लॉय नेम। अगर आईडी दिखाना है तो आईडी भी दिखा सकते हो साथ में। मुझे आईडी दिखाना है फर्स्ट में, लेकिन मुझे क्या करना है कि सिर्फ आप एम्प्लॉय नेम दिखाओ और मैनेजर नेम दिखाओ, आईडी अभी मुझे नहीं देखना है। देन क्या करोगे, एम्प्लॉय नेम। देन जैसे ही रन करोगे तो सिर्फ आपको एम्प्लॉय नेम दिखेगा, दिख रहा है। दूसरा में क्या निकाला था, दूसरे टेबल से लेना था, एम्प्लॉय नेम ही लेना। क्या दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा कॉमन है। दोनों में क्या दिख रहा है, सब चीज सेम सेम दिख रहा है, दिख रहा है। चार्ली 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 एलिस सबका कॉम्बिनेशन दिखने लगा। तो मुझे सारा कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, क्या चाहिए था मुझे,
जिसका मैनेजर आईडी वहां पे डिफाइन हो, उसी का क्या चाहिए था, एज अ मैनेजर नेम चाहिए था, तो क्या बोल देते, एज मैनेजर। एज क्यों दे रहे, ताकि हमें सेग्रीगेट कर सके। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ किस तरीके से चीजें हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम हो गया, यहाँ पे मैनेजर नेम आ जाएगा। अभी हमारे पास क्या है, सारा कॉम्बिनेशन सारा है, तो हमें क्या करना होगा, वेयर का कंडीशन लगाना। आप देखोगे यहाँ ये दिख रहा है, वेयर या फिर आप ऑन लगाओ। जैसे आपने वेयर लगाया था, तो वेयर भी लगा सकते हो, या तो फिर ऑन लगाओ। ऑन में क्या होगा, कि जो इनका मैनेजर आईडी होगा ये एम्प्लॉय आईडी के बराबर होना चाहिए, वही हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो क्या करता हूँ, यहाँ से ले ले ऑन। क्या होगा, T1 से, T1 से क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी। वो किसके बराबर होना चाहिए, T2 टेबल के मैनेजर आईडी के बराबर। मैनेजर आईडी लिखा हुआ है। तो आपको ये चार कॉम्बिनेशन, अगर वेयर लगाते तो वो भी आपका सेम कंडीशन से क्या, ठीक है। तो आप चाहे वेयर लगाओ चाहे ऑन लगाओ, और बाय डिफॉल्ट ये इनर जॉइन है, तो इनर जॉइन की तरह ट्रीट है। सिंटेक्स क्या रहा है, तो आपका जो मैंने बताया ना कि इसमें क्या टेबल आपका बन चुका है ये, तो उसका जो कमांड था उसको आप रिमूव करो या फिर कमेंट कर दो बस। तो मैंने क्या क्या हटा दिया है। क्वेश्चन ये था, नेम एंड सिंगल टेबल। समझ में आया सेल्फ ज्वाइन कब लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे काम करता है। नॉर्मल ये ज्वाइन ही है, लेकिन एक ही टेबल को क्या कर रहे हैं, अलग अलग कॉपी बना के रख रहे हैं। तो सेल्फ ज्वाइन में कंफ्यूजन होगी अब, थोड़ा सा सिंटेक्स में होगा, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। लेकिन लॉजिक में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा था पहले सबको लॉजिक में ही दिक्कत आती थी कि सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, एक कीवर्ड के थ्रू लगा सकते हैं, तो वो क्लियर हो गया। दूसरा कि सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, सेम टेबल पे लगता है, ये भी आपका क्लियर हो गया। और दूसरा कि आप क्या कर सकते हो, एज अ रेफरेंस आप नेम देते हो तभी वो सेल्फ ज्वाइन काम करता है, अदरवाइज क्या करेगा आप, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशंस लगेगा। तो मेरा कंडीशंस क्या था, क्वेश्चन के हिसाब से, कि जो उसका मैनेजर आईडी था वही उसका एम्प्लॉय आईडी था, है ना, तो वही कंडीशंस लगाया है कि T1 से जो एम्प्लॉय आईडी है वही हमारा क्या मैनेजर आईडी है, वही डेटा आपको शो करना है बस। बाकी चीजें होती हैं, यहाँ पे जो रिजल्ट है और यहाँ पे रिजल्ट है आपको सेम दिखेगा फिर। देन एक बच गया आपके पास यूनियन का। यूनियन बेसिकली क्या होता है, कि आप क्या करते हो, अलग अलग फाइल से या फिर अलग अलग डेटाबेस से सारा क्या करते हो, डेटा एक ही जगह कलेक्ट करके रखो। फॉर एग्जाम्पल करना ही पड़ेगा वो, विजुअल्स में दिखाना ही पड़ेगा। अब आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि मेरे पास क्या था, डेटाबेस था, वो डेटाबेस फुल हो गया, 4 GB का था, फुल हो गया। अब क्या होगा कि मेरा तो डेटा डेली के बेस पे आएगा, जैन मंथ का आ गया, फेब का आ गया और मार्च का आ गया, एक डेटाबेस पे आ गया। दूसरा क्या होगा, मुझे दूसरा डेटाबेस क्रिएट करना होगा, क्यों, क्योंकि पहला वाला फुल हो गया है। तो दूसरे वाले में हम लोग रखें कि मार्च अप्रैल मई जून का रखें, है ना। अब लेकिन आपके पास क्वेश्चन रहेगा कि आपको पूरे ईयर का क्या करना है, एक साथ एनालाइज करना है, तो कैसे करेंगे। तो अगर आप एक्सेल पे थोड़ा फोकस करोगे, तो हम लोग क्या करते थे, अलग अलग सीट को आपस में एक ही सीट में क्या करते थे, या तो कॉन्सोलिडेट करते थे या फिर क्या करते थे, मर्ज करते थे, याद है। तो सेम कॉन्सेप्ट ये क्या होता है, यहाँ पे आपका यूनियन करता है, कि आपके पास क्या रहेगा, अलग अलग डेटाबेस बोलो या फिर अलग अलग टेबल पे आपका डेटा रखा हुआ है।
लेकिन इनमें क्या है, क्राइटेरिया है कि सबका नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए और डेटा टाइप सेम होना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए। देन उसमें कोई भी डेटा वो क्या करेगा, फेच कर लेगा। इस तरीके से एक्सेल में क्या था, जैन का अलग सीट पे था, फैब का अलग था, मार्च का अलग था, देन अप्रैल का अलग सीट पे था। अब सबको एक साथ क्या करना था, एक सीट पे लाना है। तो क्या करोगे आप कि पहले वाले सीट को लोगे जैन का, एंड देन उसी के नीचे क्या करते हो, सबको अपेंड कर देते थे ना। उसको क्या करते थे, अपेंड कर देते। तो सेम काम हम लोग यहाँ पे यूनियन के थ्रू करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे क्या अलग अलग टेबल में सारा डेटा रखा हुआ है, लेकिन क्या है कि सबके कॉलम नंबर सेम है और सब में क्या है, कस्टमर का ही डेटा है, तो उसको एक टेबल में लाते हैं और एक ही बार एनालाइज कर लेते हैं। अलग अलग रखने का रीजन क्या होगा, मैंने बता दिया। या तो डेटाबेस फुल हो जाएगा, या तो आपको डेटा अच्छे से दिखाना इसलिए, या तो आप क्या करो, किसी के बेस पे सेग्रीगेट कर रहे हो, जैसे मंथ के बेस पे यहाँ पे अलग अलग रख रहे हैं, कि आपको मंथली वाइज में क्या करना है, अलग अलग टेबल पे रखना है। डेटाबेस तो हमारे पास वैसा कोई टेबल तो है नहीं। सिंटेक्स एक बार दिखा देते हैं, तब तक ये ओपन होता है। सिंटेक्स कुछ नहीं, इजी आपका। जिस तरीके से अभी तक कमांड क्वेरी लिखते आ रहे थे, सेम तरीके से आप लिखोगे। देन क्या लिखेंगे, यूनियन, एंड देन आप दूसरा टेबल लिखते हो, बस इतना ही काम करते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका ऑन कीवर्ड नहीं लगता, क्यों, क्योंकि पहले से पता नहीं कि सारे कॉमन है। इस हिसाब सिर्फ इनका ही दिख रहा है। ये रहा यूनियन। यूनियन ऑपरेटर्स, ये क्या करेगा, कंबाइन करेगा टू और मोर टेबल्स को यूजिंग द सेलेक्ट स्टेटमेंट। देन क्या करते हैं, यूनियन, इसमें क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। ये इसका कंडीशन हमेशा रहेगा, ये फुलफिल होगा तभी क्या रहेगा, आपका डेटा फेच करेगा, अदरवाइज वो एरर देगा। दूसरा क्या, अगर कॉलम नंबर सेम है तो उसका क्या होना चाहिए, डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। बस ये दो सुनिश्चित होना चाहिए। देन हमारा क्या है, कॉलम, फिर वो सारी चीजें। यूनियन कैसे यूज करते हो, कि आपको सारा कॉलम एक साथ दिखाना है या फिर कोई एक या दो कॉलम दिखाने हैं। जैसे आपके पास 10-10 कॉलम दोनों में है। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ कस्टमर का नेम और उसका सेल्स अमाउंट आए दोनों टेबल से, तो क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से क्या करोगे, स्पेसिफाई कर दोगे कॉलम नेम। अगर सारा चाहिए तो क्या करोगे, एस्ट्रिक दोनों जगह लिख दोगे, यहाँ पे भी एस्ट्रिक लगेगा और यहाँ पे भी एस्ट्रिक। ये समझ में आया सिंटेक्स। क्या क्या करते हो, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन, देन यूनियन, देन सेलेक्ट कॉलम नेम, देन फ्रॉम टेबल टू। यही आपका सिंटेक्स रहेगा। देन यूनियन ऑल है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, लिखा हुआ है, ठीक है। यूनियन में क्या आएगा, कभी भी डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं आएगी। अगर हमारे टेबल वन में पहला कस्टमर क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर दूसरे टेबल में भी सेम डेटा है तो वो कभी भी क्या करेगा, आएगा नहीं। वो दोनों में से कोई एक डेटा लेगा, वो किसके थ्रू आएगा, यूनियन के थ्रू। दूसरा हमारे पास क्या है, आप यूनियन ऑल यूज करते हो जब आपको चाहिए क्या, जितने भी डुप्लीकेट्स वैल्यू है वो भी मुझे देखते हैं, तो आप उसकी जगह पे क्या करोगे, यूनियन ऑल करोगे, सिर्फ इतना ही चेंज करते हैं। यूनियन और यूनियन ऑल का कॉन्सेप्ट यही है। जैसे डेमो के लिए अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी डेटाबेस है। अगर आप चाहो ना, W3 में भी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें भी एक बार मैं यहीं पे प्रैक्टिस कर लूँ। आप क्या करते हो, राइट्स योरसेल्फ करोगे। इसमें क्या आएगा, इनका कोड एडिटर ओपन हो जाएगा। जिस तरीके से प्रोग्राम्स का ओपन होता है, जिस तरीके से इसका क्या है, आपके पास GFG का भी होगा। सबका अपना क्या होता है, कंपाइलर होता है। देन आप क्या लिखते हो यहाँ पे, यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा है, अलग अलग टेबल, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप अपना क्वेरी लिखोगे, एंड देन ये क्या होगा, यहाँ पे आपका रन होगा। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि ये किस पे रन हो रहा है, एसक्यूएल सर्वर पे है, तो थोड़ा सा सिंटेक्स का इशू आएगा कभी। इसमें आपको क्या करना है, सिंटेक्स का ही सिर्फ ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट A to Z सेम होगा। आप इसको रन करते हो तो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा। यस, यही हो जाएगा। आ गया ना, कि आपको एक ही कॉलम चाहिए था दोनों में से। जैसे कस्टमर्स में से और सप्लायर्स में क्या चाहिए था, दोनों का सिटी देखना था मुझे। दोनों को क्या किया, एक ही बार कंबाइन करके देख लिया। तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। यूनियन हॉल में क्या होगा, तो जितने भी डुप्लीकेट्स वैल्यू होंगे वो भी आपको साथ ही साथ दिखेगा। आप देखोगे डुप्लीकेट्स वैल्यू में भी होगा तो ठीक है, नहीं है तो कोई नहीं। अब इसके बेस पे क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से डुप्लीकेट है या नहीं है एक बार में देख लेते हैं। क्योंकि 120 दिख रहा था ना, 94 है,
बिना डुप्लीकेट्स के। और आपके पास क्या है, टोटल 120, मतलब डुप्लीकेट्स वैल्यू होगी। तो ये क्या है, यूनियन और यूनियन ऑल का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट याद रखना है, इंटरव्यू में कॉन्सेप्ट पूछेंगे। अप्लाई करोगे कब, जब आपके पास सिंटेक्स याद हो। सिंटेक्स वैसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, समझे। सिंटेक्स क्या है, पहला टेबल यूनियन, दूसरा टेबल। अब उसके अलावा कोई भी चीज लगाना चाहो, चाहे आप ऑर्डर बाय लगाओ, लिमिट लगाओ, या फिर क्या कर सकते हो, ग्रुप बाय लगाओ, आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हो। इतना समझ में आया, ग्रुप इतना समझ में आया। इतना समझ में आया तो अब क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अच्छा, कितने पेंडिंग थे, कितने डिलीवर्ड थे, वो बता दिया था। अपना डेटाबेस ओपन कर लो, और इसमें हमारे पास मार्वल मूवीज था, उसी से दो तीन क्वेश्चंस करते हैं अभी। देन ग्रुप बाय और हैविंग के साथ चलेंगे। तो लगता है आज इतना ही होगा। बाकी सब क्वेरीज नेक्स्ट क्लास पे, बट ओवरव्यू दे देंगे आज। बस ग्रुप बाय और हैविंग बताने के बाद क्या था हमारे पास, ग्रुप बाय। तो आप क्या करोगे, जो भी मार्वल मूवीज था उसका यूज करोगे। यहाँ से आपका न्यू कॉन्सेप्ट है, जिसको अगर पुराने चीजें नहीं समझ में आई है, बस सिंटेक्स समझ में आता है, वो भी समझ सकता है इसको। समझे, समझिए। तो वो क्या है कि आपका यहाँ से नया कॉन्सेप्ट है, पुराने कॉन्सेप्ट से ये रिलाई नहीं करता है। सिर्फ अगर वेयर लगाएंगे तभी होगा। तो ग्रुप बाय का काम क्या होता है वो बता सकते हो, अगर याद होगा तो। नेम से कुछ पता चल रहा है ये क्या करेगा काम। ये क्या करता है, ग्रुपिंग कर देता है। किसी भी डेटा के बेस पे आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखें, यहाँ से जैसे यहीं पे हमारा क्या रहता है, क्वेश्चन रहता। पिछले क्लास में पेंडिंग कितने हैं और डिलीवर्ड आइटम कितने हैं वो बताऊं। तो हमारे पास अगर आप देखोगे 5 डेटा है, इसमें से 3 क्या है, पेंडिंग में है, और 2 हमारे पास क्या है, डिलीवर्ड है। तो इसको क्या करना है, आपको काउंट करके बताना है एक साथ कि कितने पेंडिंग है और कितना क्या है, डिलीवर्ड है। तो कैसे कर सकते हैं, कि नॉर्मल वेयर के साथ तो नहीं कर सकते। अगर दिखाएगा तो कोई एक कंडीशन, या तो फिर दोनों दिखाते हैं काउंट में। या तो वेयर का आप एक एक करके कर लो। फिर क्या कर सकते हो आप, एक साथ दोनों दिखाना चाहते हो तो आपको ग्रुपिंग करना होगा, कि पेंडिंग वाले को एक साथ रखना होगा, है ना। और डिलीवर को क्या करना होगा, एक साथ रखना होगा। एंड दोनों को क्या करना होगा, अलग से काउंट करना होगा। तो इसका काउंट 3 आएगा और इसका काउंट 2 आएगा। एंड दोनों को आप एक साथ दिखा सकते हैं। तो ये जो हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो वो हम लोग एसक्यूएल पे कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, क्लाउज होता है। उसको बोलते हैं ग्रुप बाई, नाम से ही पता चल जाता है। ग्रुप बाई का क्या कंडीशंस रहता है, किसके बेस पे आप ग्रुपिंग करना चाहते हो, और उसके ऊपर कौन सा फंक्शंस यूज करना चाहते हो। ये दो मिनिमम चीजें मस्ट रहती है। तो समझ में आया, कि आप दो चीजें डिफाइन करोगे हमेशा, कि किसके बेस पे आप ग्रुप बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे किसके बेस पे ग्रुप बन रहा था, स्टेटस के बेस पे। तो ये क्या था, इसी के बेस पे बनाना। देन इसी में हमें क्या लगाना था, कौन सा फंक्शन, काउंट का। तो ये काउंट करके मुझे दे रहा था। तो यही चीज हम लोग क्वेरी में देख लेते हैं। तो सेलेक्ट, तो हमें क्या क्या दिखाना पड़ेगा, स्टेटस, और इसके साथ क्या दिखाना होगा, कि उसके कितने काउंट हो रहे हैं। तो काउंट लगा देंगे। काउंट किस में लगेगा, स्टेटस। स्टेटस में कौन से, हाँ कितने पेंडिंग है कितने डिलीवर्ड है उसका। काउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, कोई भी कॉलम दे सकते हो, कि काउंट में क्या आता है, नंबर ऑफ रोज ही काउंट करता है वो। जहां जहां ट्रू होगा वो रोज काउंट कर देगा। बाय डिफॉल्ट एस्ट्रिक भी ले सकते हैं, या तो फिर सेम कॉलम ले लेते हैं। हमारा काउंट हो गया, कौन से टेबल से, फ्रॉम शिपिंग। ये हो गया। अब आप इसको रन करोगे तो क्या होगा, एरर आएगा। अच्छा, शिपिंग से ना, सिंटेक्स एरर के अलावा बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है, एरर नहीं दे रहा है। यहाँ पे क्या दे रहा है, वो रिजल्ट टोटल काउंट करके दे रहा है। लेकिन ये भी क्या हमारे लिए एरर ही है, कि रिजल्ट सही नहीं आ रहा, तो हमारे लिए क्या है, गलत ही है। लेकिन आप इसको अपने वर्क बेंच में रन करोगे ना, तो वहां पे एरर देगा। क्या एरर देगा, कि आप जब भी एक कोई भी
सिंगल कॉलम के साथ कोई एग्रीगेट फंक्शंस यूज कर रहे हो तो आपको मस्ट रहता है एग्रीगेट फंक्शन, सॉरी ग्रुप बाय का यूज करना। ठीक है, तो हम ग्रुप बाय कहाँ लिखते हैं? जब आपके पास ये सारी चीज आ गई देन क्या करते हो आप? ग्रुपिंग करते हो। तो ग्रुप बाय किसके बेस पे करना था? तो स्टेटस ले देंगे एंड देन क्या करते हो आप? रन कर देते हो। तो ये आ गया, ये बताया भी था, तो ये बस एक बार रिकैप करवा रहे कि आप ग्रुप बाय कैसे कर रहे हो। तो ये इस तरीके से हम लोग ग्रुपिंग कर रहे थे। सिंटेक्स समझ में आया? आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ले जाएंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चंस आपको रियल वर्ल्ड में नहीं मिलता। सर काउंट के साथ साथ हम लोग कर सकते हैं। हाँ, काउंट के साथ साथ हम कर सकते हैं। कुछ भी करो आप, वो आपको ऊपर है। जैसे इसी के साथ सम करना रहेगा तो क्या करोगे? नॉर्मली सम लिख दोगे, सम। ये टेबल का और फॉलो अगर कुछ भी है तो सी को कर देते हैं काउंट। स्टेटस, स्टेटस को तो काउंट सम नहीं कर पाएगा ना, एरर देगा, नहीं कर रहा है। तो अभी छोड़ देते ये हैं। नाम से कस्टमर आईडी भी छोटा कर कर लेते दिया हैं। सर। तो इसके हिसाब से क्वेश्चंस भी बन जाएगा हमारा भी। मेन रहता है क्वेश्चन बनाना कि आप कितना सोच पाते हो। एनालिस्ट का पहला काम होता है एनालाइज करना। हाँ, तो अभी प्रैक्टिस करते करते आएगा, तो अभी प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको। देखो स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट टाइम है तो तुम्हें डेली का 3 से 4 घंटे मिनिमम, अगर नहीं दे रहे हो तो फिर अपने आप से चीटिंग कर रहे हो, समझे? क्योंकि तुम क्या हो, इस फील्ड में नए हो, तो स्टार्टिंग के 6 महीने तुम्हें देना पड़ता है। देन हैंड्स ऑन हो जाते हो, देन फिर क्या कर सकते हो? फिर इसमें एक्सपर्ट लाने के लिए आप 1 साल 2 साल मिनिमम काम, देन फिर आपका एक्सपर्टीज आता है। एक्सपर्टीज में क्या आएगा? सेम कॉन्सेप्ट सेम चीजें यूज होंगी, लेकिन आप इन चीजों को कॉम्प्लेक्स क्वेरी में कैसे रन कर पाओगे वो आपके माइंड में सेट होने लगता है। समझे कि आप क्या कर सकते हो, इसी का कॉम्बिनेशन कैसे यूज करते हो, कैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, वो एक्सपर्ट के पास होता है। तो वो सॉल्व करोगे तभी आएगा। ये नहीं कि ऑफिस में जाके बैठ गए 2 साल तक, अब मेरे पास एक्सपीरियंस आ गया। तो पहला राउंड क्या रहता है? टेक्निकल रहता है, क्वेरी रन करने का। और इसमें इस तरीके से है ना, लेकिन रियल वर्ल्ड में इस तरीके से नहीं होता है। कोई नहीं, मैं दिखा दूंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं वो। बाकी इतना समझ में आया? इसमें क्वेश्चंस आपका ये ऐड ऑन होगा कि साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि पेंडिंग अमाउंट कितना है और डिलीवर्ड कितना हुआ उसका अमाउंट क्या है। क्वेश्चन समझ में आया क्या हो गया? तो ये कॉन्सेप्ट कौन समझेगा? अभी तो बोला कि रिकॉर्डिंग में समझ नहीं आती, दोनों चीज खुद बोल रहे हो। तो ये 2 घंटे के बीच में हो ना, तो आप अपना जितने भी काम रहते हैं वो इसके बाद या इससे पहले रख लेना आपसे। ठीक है, ट्राई करना कि पहले हो जाए या फिर बाद में हो जाए, कि क्लास के बीच में नहीं होना चाहिए। आपका तो अलग है, ऑफिस का ना। तो ऑफिस की टाइमिंग कितने बजे से होती है? 12 बजे से ही है? कितना? 12:30? कितने दूर है यहाँ से? 10 मिनट का? तो 5 मिनट रुक सकते हो, सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि ये समझ जाओगे ना, क्योंकि अभी क्या करें कंडीशंस की ग्रुपिंग में भी कंडीशंस यूज करेंगे आगे जाके। और मेन वही है कि ग्रुपिंग आपका इजी हो जाएगा, लेकिन उसमें कंडीशंस अप्लाई करने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन समझ में आया? कि हमें क्या करना है कि आपने डिलीवर कितना आइटम हुआ वो दिखा रहे हो, पेंडिंग कितना है वो दिखा रहे हो, और उसका सिंटेक्स ये है ना? अब इसके साथ मुझे एक और कॉलम भी दिखाना है। उसमें क्या दिखना चाहिए कि डिलीवर्ड हुआ है, उसमें से कितना अमाउंट टोटल का डिलीवर हुआ है।
मान लो ये 10,000 का डिलीवर्ड हो गया है और मेरा क्या है 20,000 का अमाउंट है, मतलब जो भी आइटम है वो 20,000 का आइटम हमारा क्या है पेंडिंग में है ना। तो ये चीज हमें साथ में दिखाना है। कैसे करेंगे? 3 से 4 कॉन्सेप्ट लग जाएगा। पहला कि आपके पास डबल एग्रीगेट फंक्शंस लगेंगे। दूसरा, आप अलग अलग टेबल को ज्वाइन करोगे। तीसरा, कि आप उनको एक साथ ग्रुप बाय में दिखाओगे। तो ये 3 काम आपके साथ हो रहे हैं और ये तीनों हम लोगों ने इंडिविजुअल किया अभी तक। अब तीनों को कंबाइन कर रहे हैं। तो पहले क्या कर लेते हैं कि पहले अमाउंट का सेक्शन इसके साथ अटैच कर लेते हैं। तो पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, स्टेप वाइज बता देते हैं आपको, या फिर इसी में ऐड कर दें। तो इसको यहाँ पे रहने देते हैं सेट। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग से सेलेक्ट स्टेटस। और ये दोनों चीजें दिखेंगी हमारा एम्प्लॉय आईडी के बेस पे ना, दोनों एक ही कॉमन है। कस्टमर आईडी, मुझे क्या क्या चाहिए था, वो नेम अमाउंट चाहिए था और एक चाहिए था स्टेटस, और दोनों में क्या कॉमन है, कस्टमर कॉमन है। इसके बेस पे ले लेंगे। एक स्टेटस था, एक अमाउंट था, और एक आईडी भी साथ में दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। अभी ग्रुप बाय नहीं लगा रहे हैं, नॉर्मली क्या करें तीनों एक साथ ला रहे हैं बस। हमारा कस्टमर सिस्टम, तो ये 3 चीजें आएंगी और वो आएगा अलग अलग टेबल से, फ्रॉम, ऑर्डर्स, आईडी, ज्वाइन, शिपिंग। और हमारे ख्याल से रन होना चाहिए, नहीं होता है। ऑर्डर आईडी लिख दिया कि यूनिवर्सल ज्वाइन लग रहा है, हाँ लग रहा है। बाय डिफॉल्ट ये थोड़ा सा इंटेलिजेंस है तो लग जा रहा है। ये दिख रहा है कस्टमर है, देन स्टेटस है और उसका अमाउंट है। सबका अलग अलग दिख रहा है कि मुझे क्या चाहिए, स्टेटस चाहिए था और अमाउंट चाहिए था। कस्टमर आईडी नहीं भी मिलेगा चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, हमें 2 चीज़ों का अमाउंट चाहिए, कस्टमर का भी हमें नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 ज्वाइंस हो गए। अब इसके बेस पे कस्टमर हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, मेरा इसका कोई काम का नहीं। फिर हमें क्या क्या दिखाना है, स्टेटस और अमाउंट, इसको भी रन कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे स्टेटस और अमाउंट दिख रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है, सबका अलग अलग दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, सबको एक साथ लाना है। तो क्या करोगे आप, ये स्टेटस के बेस पे सबको एक साथ लाना है। तो स्टेटस हमने लिख दिया। दूसरा हमारा क्या होगा कि अगर आप साथ में ला रहे हो तो आपको एग्रीगेट करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो क्या शो होता है, अगर आप देखोगे तो स्टेटस, अमाउंट और एक क्या था हमारे पास, काउंट ऑफ स्टेटस था। ये 3 चीजें थी। तो ये आ रहा है, टोटल काउंट कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। देन अमाउंट 400। तो हमें क्या है, सही चीज नहीं मिली। तो हम क्या करेंगे कि काउंट के बेस पे कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ग्रुप बाई नहीं लगाया। तो क्या करोगे, ग्रुप बाई हमेशा लास्ट पे जाएगा। ग्रुप बाई स्टेटस। अब इसमें क्या आएगा, बस डेटा आएगा कुछ इस तरीके से। लेकिन अभी भी देखोगे अमाउंट क्या अलग अलग दिख रहा है, डिलीवर्ड का कुछ ज्यादा दिख रहा है और पेंडिंग का कुछ और दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, तो क्योंकि ये एग्रीगेट पे नहीं लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे रन करते हैं ना, तो यहाँ पे हमेशा एरर देता है कि आपको ग्रुप बाई यूज करना है, ग्रुप बाई यूज करना है, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि इसका खुद का डिजाइन किया हुआ कंपाइलर। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, सम, मुझे क्या चाहिए, सम करना है इसको सम के अंदर। एंड देन आप इसको क्या करोगे, एंड देन आप देखोगे अब आपको एक्चुअली में दिखेगा। लेकिन इसमें भी एक चीज है, डुप्लीकेट वैल्यूज हो रहा है। तो आपको क्या लगाना होगा, ऑन लगाओ या फिर वेयर लगाओ। हाँ?
यूनियन कंबाइन कर रहे हैं ना दोनों का अलग अलग चीज, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ऑन के बेस पे करूंगा। ऑन जो हमारे पास क्या है, ऑर्डर से, इसीलिए मैंने बताया था ना कि ऑन आप हमेशा क्या करते हो, यूज करते हो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। कस्टमर आईडी इक्वल टू क्या आना चाहिए, शिपिंग से कस्टमर, तो आपका ये रिजल्ट सही आएगा। तो आप देखोगे आपका जो रिजल्ट है वो सही दिख रहा होगा। ये थोड़ा सा ऊपर नहीं जाता है। समझ में आया? तो मैंने क्या किया कि नॉर्मली अलग अलग चीजें लाई, ज्वाइंस यूज किया, दो अलग अलग टेबल ज्वाइन किया। अब उसके बेस पे हमारे पास क्या था कि पेंडिंग अमाउंट कितना है, डिलीवर्ड अमाउंट कितना है, तो उसके बेस पे हमने ग्रुप बाय कर दिया। तो जिसके बेस पे आपको दिखाना रहता है वो हमेशा आप लिखते हो। तो हमने क्या लिखा है, डिलीवर्ड और पेंडिंग का स्टेटस, तो दोनों में सेम है। पहले वाले में क्या था, सिर्फ काउंट था, तो आपको 2 और 3 दिखेगा। दूसरे वाले में काउंट था प्लस इसका अमाउंट। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो पेंडिंग अमाउंट है वो टोटल 950 का है। अब इसके बेस पे एक्शन लेना रहेगा तो ले सकते हो। जैसे अगर ये अमाउंट ज्यादा रहता है पेंडिंग वाला, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको डिलीवर करने का ज्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि पेंडिंग रहता है तो क्या होता है, कैंसिल भी हो सकता है ऑर्डर। तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा फोकस करते हैं। या तो फिर क्राइटेरिया सेट करते हो आप अपना कि इतने से ज्यादा कभी भी केक क्या होना चाहिए, पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ये 2 चीजें थी, ये समझ में आया? अब इसमें भी क्या है, कंडीशंस लगा सकते हो। तो कंडीशंस लगाने के लिए इससे पहले क्या यूज कर रहे थे, वेयर। तो वेयर जो कंडीशंस लगा रहा था वो कहाँ पे लग रहा था, हर एक रो पे लग रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पे रो नहीं है, ये एग्रीगेट फंक्शन है। आपको क्या दिख रहा है, टोटली एग्रीगेट करके एक साथ दिखा रहा है। तो इसके लिए जो फिल्टर लगता है, कंडीशंस लगता है, इसके लिए हमारे पास क्या है, एक नया कीवर्ड होता है जिसको क्या बोलते हैं, हैविंग। हैविंग। तो अगर आपको ग्रुप बाय के साथ कोई भी कंडीशंस लगाना है तो हमेशा इसके साथ क्या यूज होगा, हैविंग यूज। और कंडीशंस कब लगेगा, ग्रुप बाय के बाद लगेगा, ये याद रखना है 2 चीज। वेयर आप क्या करते हो, रो वाइज लगाते हो, कि अगर अभी भी हमें रो वाइज चाहिए डेटा, तो क्या करेंगे, वेयर लगा लेंगे। लेकिन ये क्या हो गया, आपके पास जो रिजल्ट आया है वो एग्रीगेट होके आया ना। ये क्या है, एक साथ आपके पास 2 ही कॉलम है, सॉरी 2 ही रोज है। तो ये क्या हो गया, एग्रीगेट करके आया है। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, एग्रीगेट करने के बाद आप क्या करना चाह रहे हो, कुछ कंडीशंस लगाना चाह रहे हो, है ना। तो एग्रीगेट करने के बाद कोई भी कंडीशंस लगता है तो वो रो वाइज नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि ये क्या है, हर एक रोज का सम यहाँ पे दिख रहा है ना। तो रोज का सम दिख रहा है तो हम लोग इंडिविजुअली रो पे जाके दोबारा कंडीशंस नहीं लगा सकते। अगर आपको लगाना है तो पहले ही लगा सकते हो। ग्रुप वाइज से पहले क्या कर सकते हो आप, वेयर कंडीशंस लगा सकते हो अपने कॉलम वाइज, सॉरी रो वाइज के लिए। लेकिन आपको क्या करना है, ये जो अमाउंट है, या फिर बोल देते हैं काउंट है ना, तो कंडीशंस में ये लगा देते हैं जिसका काउंट क्या है, 2 से ज्यादा है, वही आइटम दिखे और बाकी सारी चीजें ना दिखे। ये कर सकते हैं। सिंपल एक अभी बेसिक्स ने बनाया है। ये स्टेटस होगा, देन हैविंग। कंडीशन किस में लगाएंगे, काउंट स्टेटस में। तो आप इसका निकनेम भी दे सकते हो, एज सी बोल देते हैं, हैविंग सी इज लेस देन, ग्रेटर देन ना 2। एंड जैसे रन करोगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, सिर्फ 3 का आएगा। ठीक है। तो जब भी आप हैविंग लगाते हो मतलब वो ग्रुप बाय के लिए है, कि ग्रुपिंग के बाद आप कंडीशंस लगाना चाहते हो तो हैविंग, अगर ग्रुपिंग से पहले लगाना चाहते हो तो वेयर। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। क्या एग्रीगेट नहीं, अगर कुछ नहीं होती, क्या क्या पूछेगा, मुझे नहीं सुनाई एग्रीगेट जैसा काम होता है, इसमें होता है, इसमें वेयर कुछ नहीं होता। वेयर। वेयर वेयर हाँ। नहीं लगा सकते, तो आप क्या कर रहे हो ना, काउंट ये सारी चीजें कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप एक ग्रुप बाय के बेस पे कर रहे हैं, तो हमारे पास ज्यादा डेटा होगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये हैविंग का समझ में आया। बस एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो इसमें से।
ये अपने रन कर लिया, तो आपके पास इसमें दो टेबल होंगे। इसके बेस पे कर सकते हैं। पहला एक्टर है और एक्टर अवार्ड है, ये दिख रहा है। पहला हमारे पास क्या है, एक्टर अवार्ड है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो आपको अवार्ड के बेस पे ग्रुप बाय करना है। देन आपको क्या शो करवाना है कि टोटल कितने अवार्ड्स हैं यहाँ पे। एमी, ऑस्कर, टोनी, ऐसे कितने जीतने वाले कितने लोग हैं। देन एमी और ऑस्कर जीतने वाले कितने लोग हैं, इस तरीके से क्या अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिया। तो कितने आपको वो काउंट करके पहले बताना है। कर सकते हो, जल्दी से कर लो, 1 मिनट में। हाँ, हाँ, काउंट ही बताना है। जैसे यहाँ पे ये लगाना है स्टेट, यहाँ पे क्या करोगे, अवार्ड लिख दोगे बस। देन काउंट ऑफ, अगर यहाँ पे रन करेंगे तो आपको ये एरर दिखेगा, दिख रहा है। ग्रुप बाय का हमेशा एरर दे रहा है। आप इसी में क्या करोगे, जा सकते हो, जा सकते हो, क्योंकि ये बस एग्जाम्पल अब बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट, हाँ, कॉन्सेप्ट वही था जो मैंने बताया कि आप क्या कर सकते हो, हैविंग लगा सकते हो भाई। ये दिख रहा है। तो हमारे पास क्या है कि तीन अवार्ड जीतने वाले कितने लोग हैं, 7 हैं। एमी और ऑस्कर जीतने वाले 28 हैं। एमी और टोनी जीतने वाले 15 हैं। इसी तरीके से क्या है, अलग अलग। एमी जीतने वाले कितने हैं, 23 है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय का यूज कर सकते हैं। सॉरी, ग्रुप बाय तो क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं, कंडीशंस, कि ऐसे जितने भी अवार्ड है जो क्या है 20 से ज्यादा है, वो मुझे दिखाओ। तो क्या करेंगे इसमें, हैविंग, तो इसको मैं बोल देता हूँ, ए ही बोल देता हूँ, हैविंग ए इक्वल टू, या फिर ए इज ग्रेटर देन 20 एंड रन करो। तो आपको जितने भी 20 से ज्यादा है वही अवार्ड्स दिख रहे हैं। कंडीशन ये ग्रुप के लिए, हैविंग होता है ग्रुप बाय कंडीशंस के लिए, कि आप ग्रुपिंग करते हो उसके बाद कंडीशंस लगा रहे हो उसके लिए। और वेयर क्या होता है, रो वाइज, हर एक रोज में आपको चेक करना। तो आज का क्लास इतना ही रहता है। इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, जितना ज्यादा क्वेश्चंस बनाओगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा। और अलग अलग सिनेरियो के बेस पे क्या होता है आपको पता चलता है। नहीं, इसके बाद है मतलब। अच्छा, वो सीक्वेंस नहीं बताया ना कि आपने कंडीशंस लगाए, ये सारी चीजें लगाई, आपको एक सीक्वेंस में देखना है। सीक्वेंस में देखने के लिए क्या करते हैं, ऑर्डर बाय लगाते हैं। ऑर्डर बाय किसके बेस पे, अमाउंट के बेस, मतलब जो ये अवार्ड है उसके बेस पे। और असेंडिंग असेंडिंग वो आप अपने हिसाब से लगा, तो इस पे क्या करते हैं, असेंडिंग लगा देते हैं। यस, आप इसको, तो बस इसका सीक्वेंस क्या होगा, 31 है, 30 है, 28 है, 23, 23। सर और भाई ये के बाद फिर फॉलो लगा दिया तो नहीं लगा। ऑप्शनल रहता है असेंडिंग, बाय डिफॉल्ट रहता है, अगर नहीं लगाते तो भी चलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, डिसेंडिंग में दिखाना है, तो वो लिखना पड़ेगा। ट्रेंडिंग मुझे नहीं। कि जितने भी क्वेरीज अभी तक देगा ना, सबका कॉम्बिनेशन, अब इसमें क्या होगा कि अभी तक जितना पढ़े हो सारा कॉम्बिनेशन इसमें यूज हो सकता है, ए टू जेड। क्योंकि क्वेरी सॉल्व करने के लिए हमें कॉम्बिनेशन ही यूज करते हैं। इंडिविजुअल यूज कर लिया, कॉम्बिनेशन भी यूज कर लेंगे। एक एग्जाम्पल कल देख लेंगे, देन फिर कल सब क्वेरीज से स्टार्ट करेंगे। कि जो काम हम लोग ज्वाइंस के थ्रू कर रहे थे वही काम हम लोग सब क्वेरीज के भी थ्रू करेंगे। लेकिन उसका एडवांटेज क्या होगा, फिर सब क्वेरीज क्यों आया जब सारा काम हो सकता था। तो हमारे पास कुछ ऐसे भी टेबल होंगे जिसका क्या करना है,
कंडीशन बनाना होगा, है ना। उसमें क्या है कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दूसरे टेबल से हमें कुछ कंडीशंस बना के क्या करना था, इस वाले टेबल से डेटा फेच करना था। तो उस समय हम लोग कैसे करेंगे, ज्वाइन लग नहीं सकता, तो फिर कैसे करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास क्या है, दो अलग अलग टेबल है, मान लो। देन क्या करना है कि दूसरे वाले टेबल से हमें कंडीशंस बनाना है, एंड देन पहले वाले टेबल में अप्लाई करके डेटा फेच करना है। लेकिन उसमें क्या है कि कॉमन नहीं है दोनों में, तो वो कैसे हम लोग अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ज्वाइंस के थ्रू ही कर सकते हैं, है ना। ज्वाइन के अलावा कोई दूसरा हमारे पास नहीं था, दूसरा क्या कर सकते हैं, यूनियन कर सकते हो, लेकिन उसमें भी क्या है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए कॉलम्स। नहीं, तो उसमें हमारा ये तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते, फिर वहां पे आपका आता है सब क्वेरी, कि आप क्वेरी के अंदर दूसरा क्वेरी रन करोगे, कि पहले क्वेरी से क्या करोगे, कंडीशंस ले लोगे, फिर उसी क्वेरी को क्या करोगे, इसके लिए पास कर दोगे डेटा के लिए। तो जितनी भी चीजें अभी तक हम लोग ने पढ़ा ना, सेम चीजें होंगी, लेकिन क्या होगा डिफरेंस, कि क्वेरी के अंदर वही क्वेरी बार बार लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अलग अलग टेबल है। नाम से भी पता चल रहा होगा सब क्वेरी, कि जो चीज अभी हम लोग सिंगल एक ही चीज के लिए कर रहे थे, तो वहां पे क्या आ जाएगा, जैसे हैविंग लगा रहे हैं, तो हैविंग के अंदर क्या करोगे आप, एक और क्वेरी लिख दोगे, इस तरीके से सेलेक्ट जो भी कंडीशंस होगा फ्रॉम अनदर टेबल। तब क्या होगा, आपके पास कंडीशंस अनदर टेबल से आएंगे, और वो फुलफिल होगा, एंड देन डेटा इस वाले टेबल से दिखेगा, एंड देन इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं सब क्वेरीज। थोड़ा सोचना, और कल इसी में स्टार्ट करेंगे। ये बताओ, चीजें समझ में आ रही है, भाई मैं आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि क्लास आपका मिस हुआ है ना 2-3, इसीलिए।